तो कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग हैरी केन के बारे में अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये नेमार टू बार्सिलोना का क्या बवासीर है, हर सीज़न जो है वो ये वापस आ जाता है। आज की वीडियो में इसको भी निपटारा कर ही देते हैं। साथ ही साथ ऑब्वियसली ट्रांसफर से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं। मोहन बगान सुपर जायंट्स का भी मैच था दुरंत कप में, तो उसके बारे में भी जो है वो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन फटाफट जो है वो कमेंट ऑफ द डे को पिक कर लेते हैं। तो कमेंट ऑफ द डे हमारा जॉर्ज टोपो भाई की तरफ से। भाई कह रहे हैं कि वो पर्सनली गुंडोगान को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे एज द मिडफील्डर ऑफ मैन सिटी जब वो एफए कप की कम्युनिटी शील्ड को देख रहे थे। मैन सिटी नीड्स टू साइन अ गुड मिडफील्डर, और मैं बहुत ही ज़्यादा आपसे अग्री करूंगा बड़े भाई। जैसे ही जो है वो भाई साहब फिल फोडन मैच में उतरे, केविन डुब्रोयना मैच में उतरे, वैसे गेम का जो है वो रुख थोड़ा सा बदला था। गुंडोगान को मैं भी सीरियसली मिस कर रहा था एंड ऑब्वियसली गुंडोगान जो है वो पेनाल्टीज तक तो नहीं लेकर के जाने देता मैन सिटी में। लेकिन ऐसा बार्सा फैन, आई एम रियली हैप्पी दैट वी हैव गुंडोगान विद अस। एनीवेज अगले कमेंट में आ जाते हैं और वो है हमारा गौरव भाई की तरफ से। और ऐसे कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि स्टार्ट बेंच या फिर सेल बताओ कोर्तुआ, न्योर और एमी मार्टिनेज को। तो भाई तीनों बड़े बड़े गोलकीपर्स को इन्होंने कह दिया है। लेकिन यार इवन ऐसा बार्सा फैन, आई हैव टू अग्री एंड आई भाई साहब से दैट कोर्तुआ इज द बेस्ट गोलकीपर अमॉन्ग दीज थ्री गोलकीपर। तो मैं स्टार्ट कोर्तुआ को करूंगा, बेंच एमी मार्टिनेज को करूंगा और सेल न्यूयॉर्क को कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एज ज़्यादा है, मुझे उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और आखिरी कमेंट के साथ वीडियो को बिगिन करेंगे क्योंकि ये हमारी वीडियो से लिंक्ड है। यशवर्धन भाई कह रहे हैं कि भाई कब आप जो है वो बायर्न के बारे में खबर दोगे कि हैरी केन की सागा कब जो है वो खत्म होगी। वी भाई साहब बावेरियंस आर ईगरली वेटिंग। वंस अगेन लव फ्रॉम राजस्थान। थैंक यू मेरे भाई। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आज की वीडियो में हैरी केन के बारे में भी अपडेट है। तो बिगिन करते हैं वीडियो को हमारे इंट्रो के साथ। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ हैरी केन की खबर जो हमारे भाई यशवर्धन ने पूछा था। हैरी केन के बारे में अपडेट ये है दोस्तों कि भाई जो बायर्न ने बिड सबमिट करी थी स्पर्स के सामने 100 मिलियन का हैरी केन को साइन करने के लिए, वो भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया डेनियल लीवी ने। मैंने कहा था ना टकलू बदमाश है, टकलू बदमाश निकला। 100 मिलियन का बिड रिजेक्ट कर रहा है। अब ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। नंबर 1 ये है कि भाई ये जो 100 मिलियन की डील बायर्न प्रेजेंट करी थी स्पर्स के सामने, उसमें एक मुफ्त पैसा कम मिल रहा था। उसमें एक मुफ्त पैसा 75 मिलियन मिल रहा था। बाकी एड ऑन्स, वेरिएबल्स और ये सब वो सब मिला करके ये 100 मिलियन की डील जो है वो होने वाली थी। तो भाई डेनियल लीवी का कहना ये है कि आप ना एक मुफ्त पैसा को बढ़ाओ, उसके बाद जो है वो हम लोग बात करेंगे। अब भाई एक मुफ्त पैसा को बायर्न बढ़ाना चाह तो रही है, और इसीलिए इवन आफ्टर सेटिंग अ डेडलाइन कि भाई आपके पास केवल संडे तक का डेडलाइन है, वो डेडलाइन को भी जो है वो हटा करके बायर्न फिर से नेगोशिएट करने बैठ गई है स्पर्स के साथ इन ऑर्डर टू डिस्कस द पोटेंशियल ट्रांसफर ऑफ हैरी केन फ्रॉम स्पर्स टू बायर्न। तो वहाँ पे ना जो एक मुफ्त पैसा, जो इकट्ठे पैसा सबमिट करना है बायर्न को, अब उसके ऊपर जो है नेगोशिएशंस होंगे। अगर बायर्न ये कहते कि चलो ठीक है भाई 90 मिलियन अभी ले लो, 10-20 मिलियन देखते हैं, तो फिर जो है वो भाई हो सकता है टकलू मान जाए। अब जहाँ तक बात रही ना यार, देखो ये टकलू के स्टबर्ननेस के बारे में, तो ये टकलू आग से खेल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हैरी केन का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो केवल 2024 तक का है। अगर आज की डेट में ये 100 मिलियन की बिड को एक्सेप्ट नहीं करता है, चलो 100 मिलियन भी नहीं कहो, 75 मिलियन ही कह लो, अगर वो 75 मिलियन की बिड को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अगले साल हैरी केन कैन लीव ऑन अ फ्री। एंड जितना मुझको समझ में आता है, अब हैरी केन तो भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने नहीं वाले हैं, कुछ भी हो जाए। तो भाई यहाँ पे भी वो केस PSG एम्बाप्पे टाइप वाला है। यहाँ पे अभी 100 मिलियन या 75 मिलियन आपको मिल रहे हैं, यू शुड भाई सेल हैरी केन, या फिर आप अगले साल उसको फ्री में जाते हुए देखोगे तो कहाँ 100 मिलियन और कहाँ 0 मिलियन। भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम जो है वो यहाँ पे डेनियल लीवी के द्वारा किया जा रहा है। ऑल्दो ही इज़ रियली वेरी स्मार्ट, टकलू स्मार्ट होते हैं भाई, हमने देखा है फुटबॉल में। तो ही इज़ रियली वेरी स्मार्ट, ही नोज दैट आई कैन स्क्वीज सम मोर मनी फ्रॉम बायर्न बिकॉज दे आर इन डायर नीड ऑफ हैरी केन। तो उन लोग जो है वो थोड़ा सा स्पेंड करेंगे, और उसको साइंस मिल गए हैं कि बायर्न इज डेस्परेट टू गेट हैरी केन, क्योंकि डेडलाइन देने के बाद भी उन लोग वापस आ रहे हैं कि भाई चलो फिर से एक बार नेगोशिएट कर लेते हैं, बार बार इम्प्रूव्ड बिड सबमिट कर रहे हैं। तो टकलू समझ गया है कि हाँ इन लोग तो भाई ज़्यादा पैसा देंगे मेरे को, तो वो इस चक्कर में बैठा हुआ है। अब देखो क्या नेगोशिएशंस वगैरह होगी। मेरे ख्याल से बायर्न को थोड़ा सा जो है तगड़ा बन के जाना चाहिए कि देख बे साले, देना है दे, नहीं देना है मत दे, समझ रहा है, ज़्यादा औकात में रह के बात कर साले। एक ट्रॉफी तो तुम जीते नहीं हो स्पर्स वाले, और ज़्यादा होशियारी बतिया रहे हो, भाग साले।
नहीं लेंगे हैरी केन को, अगले साल फ्री में आएगा तब तेरी फट के हाथ में जाएगी। चमका है साला, तुम बायर्न हो बे, सेक्सटुपल जीतो, चमका के आओ स्पर्स को, अबे स्पर्स के बारे तो थोड़ा सा मेरे को लग चमकाना चाहिए उन लोग को, तो थोड़ा सा माहौल होगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये है, जब भाई डेडलाइन का कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप डेडलाइन को मान नहीं रहे हो बायर्न वालों, तो फिर आप क्यों डेडलाइन वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लगा के बिड भेजे थे कि ये ले बिड 75 मिलियन का, अगर संडे तक एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लोग वापस चले जाएंगे, और वो भाई एक्सेप्ट नहीं किया तो वापस आ गए, सर कैसे कर रहे हो सर, कर लो एक्सेप्ट कर लो। तो ये मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि क्यों उन्होंने डेडलाइन जो है वो लगा के दिया था, उसको प्रेशर बनाने के लिए, क्या क्यों लगाया था भाई, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। एनीवेज अब आ जाते हैं जो है वो हम लोग अपने अगले खबर में, और वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भैया वंस अगेन भाई स्कोरिंग अ गोल एंड हेल्पिंग हिज टीम टू मूव फॉरवर्ड इन क्या है भाई उसका, वो भाई बहुत कठिन नाम है उसका, बहुत लंबा चौड़ा सा, अरब क्लब चैंपियनशिप कप में जो है वो भाई राजा एफसी के खिलाफ मैच था। नो डिसरिस्पेक्ट भाई, बट हाउ शुड आई टेक अ टीम सीरियसली जब उस टीम का नाम राजा हो भाई। मजाक कर रहा हूँ यार। एनीवेज यार बहुत अच्छा जो है वो गेम चल रहा था, और अल नसर भाई जो फॉर्म अपना पिकअप करिए, इट्स इनक्रेडिबल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पहला गोल आता है, ही स्कोर्ड अ गुड गोल भाई, अपने वीक फुट से जो है वो एकदम रॉकेट टाइप वाला गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो मार के लीड दिलवाए थे टीम को। एट द एंड एक गोल मार ली थी सामने वाली टीम, लेकिन अल नसर जो है वो साइडियो माने के आने के बाद थोड़ी सी और कंफर्टेबल नजर आ गई, जिसमें ऑब्वियसली उन्होंने 2 गोल मार के 3-1 जो है वो जिता दिया गेम को। अब एक गोल वो ओन गोल आया था तो 3-1 है, ठीक है स्कोर लाइन। अब जो है वो सेमीफाइनल पे है अरब क्लब चैंपियनशिप कप के, बहुत कठिन नाम भाई, ऐसा कौन नाम रखता है। एनीवेज तो ये जो है वो रोनाल्डो अब सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं, और ये पहला उनका ट्रॉफी हो सकता है भाई सऊदी अरेबिया में अल नसर के साथ, तो ऑल दी बेस्ट टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आ जाते हैं भाई हमारे अपने देसी दुरंत कप के बारे में। तो आज दुरंत कप का गेम था मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ पंजाब एफसी का। नाउ दैट मोहन बगान सुपर जायंट्स अपना पहला गेम जीत गई थी एकदम फैशनेबल स्टाइल में भाई। एवरी मरीनर फैन वाज होपिंग कि भाई यहाँ भी जो है वो हम लोग आराम से अच्छा गोल मार के जो है वो निकल जाएंगे, और एग्जैक्टली वो हुआ। पंजाब एफसी के साथ खिलाफ मैच था, 2 गोल जो है वो मार के मोहन बगान सुपर जायंट्स अपना जो है वो ग्रुप टेबल को भाई साहब टॉप कर रही है एट दिस मोमेंट। 2 गेम्स खेले, दोनों गेम्स जीत गए, और इस गेम में पर्टिकुलरली भाई जो डिफेंसिव गेम मेरे को देखने को मिला है अनवर अली और भाई साहब ब्रेंडन की तरफ से, इट वॉज ब्यूटीफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 2 गोल आए भाई उसमें मनवीर सिंह का आपने देखा होगा भाई, गजब का स्प्रिंट था जिसमें ओन गोल आया, और वो जो क्रॉस निकल करके आया है भाई हुगो के लिए, वो क्रॉस भी जो है वो हुगो थोड़ा सा हड़बड़ी से हुआ लेकिन गोल जरूर मार दिया। लेकिन भाई डिफेंसिव क्वालिटी एक नंबर नजर आ रही थी मरीनर्स की। प्लस भाई जो गोलकीपर हैं वो गोलकीपर ने भी जो है वो काफ़ी अच्छे भाई साहब सेव्स करे मोहन बगान के, तो काफ़ी मज़ा आया भाई दुरंत कप का देखने के लिए। पहली बार जो है वो अपन देखे, तो अब मैं होप कर रहा हूँ आगे और भी सारे मैचेस देखने के लिए। बड़ी बड़ी टीम्स हैं दुरंत कप में, बेंगलोर भी है, मुंबई भी है, हमारे इंडियन आर्मी की भी टीम्स वगैरह है, तो ऑब्वियसली दुरंत कप के ऊपर जो है वो नज़र बनी रहेगी। टॉप कर रहे हैं अपने ग्रुप ए को मरीनर्स विद भाई साहब दोनों गेम्स में 2 विक्ट्री लेकर के। अब आ जाते हैं भाई सबसे बड़ा खबर आज की वीडियो का, और वो है नेमार से रिलेटेड खबर। हर ट्रांसफर विंडो में ये खबर आनी रहती है कि भाई नेमार वांट्स टू ज्वाइन टू बार्सिलोना, नेमार वांट्स टू कम बैक टू बार्सिलोना, नेमार। अबे बस कर लो बे, नहीं छलावा दे पाओगे, ठीक है। और अगर कोई यूट्यूबर ऐसे वीडियो बना दे रहा है कि भाई नेमार रिटर्न टू एफसी बार्सिलोना, और बहुत देर तक बात कर ले रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई सच्चा यूट्यूबर है, ठीक है, और अगर वो भाई दिल में हाथ रख के बोल दे कि नेमार आने वाला है बार्सिलोना, तो मैं मान जाऊंगा उसको। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार, वी आर टायर्ड एज अ बार्सा फैन, आई एम टायर्ड टू सी हर एक सीजन ये खबर लौट करके आ जाती है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो कि नेमार विल रिटर्न बैक टू एफसी बार्सिलोना। ऑल्दो इस सीजन थोड़ी सी आप कह सकते हो कॉन्क्रीट चीज़ें देखने को मिली, जैसे नेमार अपने एजेंट पीनी जहावी से जो है वो मीटिंग वगैरह कर रहा है, और ये सब चीज़ें हो रही है। अब बार्सिलोना बोर्ड वाले भी सोच रहे हैं कि अपन क्या करें, शुड वी ब्रिंग बैक नेमार और नॉट, बट डू यू रियली थिंक सो दैट वी विल बी एबल टू ब्रिंग नेमार बैक? नेमार भाई राइट नाउ इज वन ऑफ द हाईएस्ट टर्नर एट PSG. Do you really think at this point of time Neymar will be willing to reduce his salary? Obviously not. Salary was the sole reason why he joined PSG back in the time bhai. So he will not come to FC Barcelona even on a reduced salary. वो UCL जीतने थोड़ी आ रहा है भाई, he has already won UCL. अब उसको क्लब लेवल पे ऐसा कुछ जीतने के लिए रहा नहीं गया है।
वो क्यों ही आएगा भाई बार्सिलोना, मतलब तुम लॉजिकली सोचो ना कि वो अपनी सैलरी कम करके आएगा बार्सिलोना में खेलने के लिए, नॉट गोना हैपन बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। दैट टू दैट अब मेसी यहाँ पे नहीं है, बुस्केट्स यहाँ पे नहीं है, जॉर्डी अल्बा नहीं है, द इन्वायरमेंट इज सो हॉस्टाइल फॉर अ वेटरन टू कम एंड प्ले राइट नाउ कि कोई वेटरन प्लेयर ही नहीं है। नेमार विल कम इन दिस टीम जहाँ पे कोई वेटरन पुराना खिलाड़ी नहीं है, यहाँ पे नए दोस्त बनाएगा। ओनली वन ब्राजीलियन इज राइट नाउ विद FC बार्सिलोना और वो है रफीनिया भाई। भाई मतलब लॉजिकली अगर तुम नेमार के पूरे कहानी को देखोगे कि वो कैसे क्लब को पिक करता है, पैसे, दोस्ती, यारी, फैमिली, नथिंग इज एट दिस मोमेंट बार्सिलोना के पास भाई। ना पैसे है, ना फैमिली है, ना ब्राजीलियंस है, बस सिटी है बार्सिलोना की, हाँ चमक धमक। तो अब लग रहा है तुमको आएगा, ठीक है। तो देखो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, इस खबर के ऊपर जेरार्ड रोमेरो भी बहुत कह रहा है कि भाई क्लोज है, नहीं है क्लोज, ठीक है। ऑल्दो ही हैज़ भाई साहब एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू लीव PSG, वो PSG के स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह को बोल दिया कि भाई आई वांट टू लीव द क्लब दिस समर, एंड ही हैज़ डन द सेम इन लास्ट ट्रांसफर विंडो एज वेल, ही हैज़ डन द सेम इन द लास्ट ट्रांसफर विंडो इटसेल्फ, और वो इस ट्रांसफर विंडो भी यही कर रहा है। राइट नाउ PSG इज़ ओपन टू लोन हिम, या फिर एक अच्छा सैलरी या फिर अच्छा जो है वो भाई साहब ट्रांसफ़र फी वगैरह आएगा तो बेच देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी कुछ नहीं आया है। नो क्लब इज़ राइट नाउ विलिंग टू भाई साहब ऑफर नेमार अ गुड सैलरी का पैकेज एंड अ गुड ट्रांसफ़र फी फॉर नेमार एज वेल, तो नहीं अभी कुछ नहीं है। दी ओनली पोटेंशियल आप कह सकते हो डेस्टिनेशन फॉर नेमार इज़ प्रीमियर लीग की चेल्सी, ये मैंने आपको बहुत पहले ही एक वीडियो में बता दी थी, या फिर सऊदी अरेबिया, या फिर MLS, बस इससे ज़्यादा नहीं। और नोइंग दैट दी वर्ल्ड कप इज़ वेरी फार, 2026 में नेमार हैज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ दैट मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला हूँ 26 वाला, एंड कोपा अमेरिका ऑल्दो अगले सीज़न अगले साल मतलब होने वाला है, तो ही माइट स्टे इन बिग टॉप 4 लीग्स इस सीज़न पर्टिकुलरली, बट अगले सीज़न देखना है 110% श्योर ही विल लीव फॉर मनी किसी और क्लब में वंस दैट कोपा अमेरिका फिनिशेस। ये मैं तुमको आज के आज लिख के दे सकता हूँ। तो ये जो र्यूमर्स तुमको सुनने मिलते हैं बार्सिलोना कुछ भी नहीं है। ऐसा भी है कि भाई बार्सिलोना की जो स्पोर्टिंग है, लापोर्टा वगैरह है ना, इन लोग जो मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स लोग हैं, दे वांट नेमार टू रिटर्न बिकॉज ऑफ अ स्पोर्टिंग बेनिफिट्स एंड ये सब वो सब, बट द कोच हिमसेल्फ डज नॉट भाई साहब वांट नेमार एट दिस मोमेंट इन द क्लब बिकॉज ही थिंक्स, द शावी थिंक्स कि नहीं भाई नहीं कुछ नहीं जमा पाएगा नेमार यहाँ पे, और अगर नेमार बार्सिलोना नहीं आएगा तो वो शावी के चलते नहीं आ पाएगा। भाई तुम शावी को क्यों जो है वो भाई ऐसे गंदी नज़रों में डाल रहे हो भाई, लेट द मैन डू हिज जॉब। नेमार नहीं आ रहा है बार्सिलोना, वो शावी की गलती नहीं है, वो बोर्ड की गलती नहीं है, वो गलती कहीं ना कहीं सिर्फ नेमार की है कि नंबर 1 उसने बहुत लेट कर दिया इस डिसीजन को बनाने में, एंड नंबर 2 उसने कभी जो है वो एफर्ट्स नहीं दिखाए बार्सिलोना में वापस आने के लिए। समझना मेरी बात, एफर्ट्स दिखाता तो शायद आ चुका होता। नो हेट टू नेमार फैंस भाई, आई एम माई सेल्फ अ बिग नेमार फैन एंड आई वॉज अ डाई हार्ड नेमार फैन भाई। मैं नेमार की वॉलपेपर, नेमार की हेयर स्टाइल, नेमार के शर्ट, नेमार के टाइप का ड्रिबल करने की कोशिश, आई वॉज अ ह्यूज नेमार फैन भाई व्हेन ही वाज बैक एट FC बार्सिलोना, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ा है जब वो PSG छोड़ करके गया। मैंने उसको इंस्टाग्राम में DM तक किया था, बच्चा था उस समय, मैं छोड़ के जा भाई, मैं बहुत रो रहा हूँ भाई, लेकिन मेरी बात कहाँ सुनेगा नेमार। अगर सुन लिया रहता तो आज बहुत अच्छा रहता नेमार के लिए भी और बार्सिलोना के लिए भी। एनीवेज चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।